Hello, friends. Welcome to live session with Seva Karthik and Mohammad Kaif. आज का काम हो गया, थोड़ा आसान था। रिक्वेस्ट भेज दिए कि हेलो हेलो मुरली कार्तिक, हाउ Hello, आर Guru. यू? How's it, buddy? वेरी गुड, हाउ आर यू? All well, my friend. कहाँ घर पे? बिल्कुल एकदम घर पे। आज ज्यादा देर लगी नहीं एक्चुअली वरना नहीं, दो मैंने दिन से ऐसा मैंने हो रहा था। हाँ, मैंने सुना कि ऐसे ऐसे हो आ, रहा था, तो मैंने कहा दो चलो दिन से let me follow the rules properly. I'll wait for Guru's request. नहीं, 2 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब एक बार तो एबी डिविलियर्स ने होस्ट किया, मैं एक बार डीजे ब्रावो ने। हम्म, बट लकीली आज आसान हो गया, good man. क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। Oh, too funny. क्या ऐसे हो रहा है? How's कुछ the नहीं, body? बस How's family? चिलिंग एट होम, ऑल गुड। यू टेल मी हाउ श्वेतन Shweta is एंड योर good. डॉग? हाँ, सोच यार, तेरे से पूछा था, तेरे सारे डॉबरमैन निकले थे। फाइनली आई गॉट या इट या फ्रॉम या माय सिस्टर्स हाउस, सो या वेरी गुड, वेरी या गुड, मान। हम्म, गुड गुड। मुरली अभी जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैफ और नलिन को भी ले लूँ। होप नाइस नाइस। कि वो ले ले, बट जब तक अपनी गपशप कह तो रहे बढ़ती रहेगी। एक पढ़ा लिखा आ गया है। एक पढ़ा लिखा आ गया, बाकी दिखते हैं कौन पहुंचता है। नहीं, भाई साहब और मैं तो बराबर ही हैं। ये देख, मोहम्मद कैफ अनएबल टू ज्वाइन। सो भाई साहब या तो उनके वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी या फिर वो भी मेरी तरह ही है। नहीं, नलन को तो बट नहीं हम होना हम चाहिए। नलन, सरप्राइज हम सरप्राइज नलिन अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाया। अरे कैफे ने भी ज्वाइन कर लिया ये। भाई साहब अस्सलाम यस। वालेकुम। यस बॉस। वालेकुम अस्सलाम सलाम, सहवाग जी क्या हाल वालेकुम। है? वाह वाह, वालेकुम बढ़िया। आपका सलाम। इंतजार हो रहा था। क्या हो रहा है? नहीं, मैं सुन रहा था तुम लोग की बातें, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। अब ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ बाल वाले टोपी पहन के आए हैं और गंजा बिना टोपी के बैठा हुआ है। भाई, यार तो बाल बाल पब्लिक। खराब है यार। बाल लंबे हाँ, हो गए हम ना। तो मैं तो अभी बाल बच्चों लंबे को हो गए। ट्रेनिंग करा रहा था तो सब बिखरे पड़े, और हमारे बाल तो घुंघराने से एंटीना बन के खड़े हैं। बाल लंबे हो गए इसलिए कैप लगा रहा हूँ। हटा दूं कैप? हटा दूं? कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं, लगा के रखो, तो मस्ती चल रही थी। अपना घर है भाई, ये कोई वो थोड़ी ना है कि सोनी या स्टार के लिए बैठे हैं तो सच सच के बैठना पड़ेगा। सूट वूट में आना पड़ेगा, टाई लगानी पड़ेगी, मेकअप कराना पड़ेगा। अपने घर की चैट है, जैसे मर्जी बैठो। अच्छा, हाँ मुझे नहीं अभी यार। नलिन जी का मैसेज आया है कि वो ज्वाइन करेंगे हमें क्रिक गुरु के हैंडल से। कैफू, क्या हाल चाल? क्या हाल है कार्तिक? क्या हो रहा है? घर पे ही यार, बस बाल लंबे हो गए। देखो किसी को नहीं, अच्छी बात है, घर घर पे, के अलावा कहीं जाना भी नहीं चाहिए, हाल ऐसे हैं। किसी को बुला नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे। हेयर कट भी नहीं लिया अभी तो। 2 महीना हो गया। हम्म, ओह भाई साहब, ये तुम्हारा तो काम ज्यादा ठीक लंबा है। टाइम हो गया। कार्तिक का काम ठीक है, लंबे बाल रखने की आवश्यकता ही घर नहीं है। घर बैठे बैठे कर लिया है ना। हर मशीन दो दिन, मशीन मार रही, हर दो घर घर दिन। मारी मशीन। और क्या। वो इयन बिशप ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये मशीन ले ले, 5 वाली, रखो बट 2 सेकंड में सफा चट। क्या बात है, वैसे ब्लेड भी काम आ जाता है ना। नहीं, ब्लेड भी काम में कार्तिक आता है, वो बिल्कुल क्लीन रो, करने के लिए। रोज करना होता है क्या? ओह, रोज? हर 2-3 दिन में। अच्छा। हम्म, यप। वीरू क्या हाल है? वीरू घर पे ही, फार्म हाउस में, और ट्रैवल कर बिल्कुल रहे हो? बिल्कुल। नहीं 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 सर, बिल्कुल घर से ना बाहर निकले, ना किसी को अंदर घुसने दिया है। डॉगियों के साथ डॉगियों के साथ डॉगी खोल देते हैं हम सुबह अपने। वैसे ही नहीं कोई अंदर घुसेगा उनकी आवाज सुन के।
नहीं यार ठीक है, घर पे रहो, अभी माहौल थोड़ा हाँ, दिक्कत वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में नहीं तो एक्चुअली बुरा हाल पता है था। सही है, क्योंकि ये अगर हम वापस वही गलती करेंगे ना लास्ट ईयर वाला, कि हल्का सा अनलॉक शुरू हुआ और सब बाहर जाने लगे, तो और कैटास्ट्रोफी और डिजास्टर वेटिंग टू हैपन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग तो यार समझदार लोग हैं, तो समझ सकते हैं कि जरूरी है घर बैठना। सीरियसली मैन, सीरियसली। ट्रेनिंग जिनकी वगैरह, खैर मजबूरी वो है। तो फिट इंसान है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। केटीएफ काहे की ट्रेनिंग है बताओ? हैं? अभी वो एक एक जो कमेंट्री करने के लिए सबसे पहले वो कोर्स कराते हैं ना, कि आप शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करो, वो वाली ट्रेनिंग चल रही है। कि घर घर में बैठ के ना हिंदी की बुक लेके पढ़ रहे हैं कि अच्छा हिंदी के ये भी शब्द है, इन्हें ऐसे प्रोनाउंस करना है। वरना अपनी तो प्रोनाउंसिएशन ही खराब है। टू नहीं, नहीं फनी ये यार। शायद। वीरू की फिटनेस बहुत बहुत सही हो गई यार, पहले से तो उसने बहुत लूज कर लिया वेट, फिट लग रहा है वीरू। अरे नहीं, बस वो थोड़ी डाइटिंग कर करके हो गया, और कुछ नहीं। हाँ तो खाना तो मेन है यार, वीरू खाना कंट्रोल हो गया तो फिट है बंदा, और क्या है। हाँ, वो उतना ही है कि एक्सरसाइज नहीं। अब आजकल बच्चों पे जोर है भाई, बच्चों को रोज शाम को जैसे भी दौड़ाते हैं उनको, 50-60 रन दौड़ते हूँ, चार चार के उसमें, 4 रन एक हाँ बारी, 4 रन एक बारी, ऐसे करके और फिर उसके बाद उनको थोड़े स्क्वाट्स, थोड़े लंजेस करा देता हूँ। बस दैट्स इट। और शाम को फिर 1-1.5 घंटे इसी में पास हो जाता है। डॉगी खोल लेते हैं, गाय गाय के 2 छोटे बच्चे हैं, उनको खोल लेते हैं, उनके साथ खेल लेते हैं, टाइम कट जाता है। चलिए, शायद नलिन खेतान जी मुझे लगता है कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अभी अभी जैसे तक वो कैसा ज्वाइन रहा है, करते हैं सारे कुछ बन। चैट्स कैसे गए? चैट्स बढ़िया रहे हैं, सब लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए तुम लोगों को आज बुलाया है कि क्या एक्सपीरियंस था क्रिक गुरु जब आप पहली बार सुना क्रिक गुरु के बारे में, मुरली? हम्म। क्या क्या रिएक्शंस था कि भाई ये ठीक चीज है, खराब है, क्या है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए वीरू, क्योंकि देखो एवरीबडी डजंट हैव एक्सेस टू समबडी लाइक अ यू और अ कैफू और एन एबी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्रिकेट इज नॉट जस्ट द गेम जो हम खेले हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक्सपीरियंसेस से जो बंदा, जो जब एक्सपीरियंसेस के बारे में जब बात करता है, या कुछ भी जो घटना घटी हो, जो फीलिंग्स रहे हों, मतलब भले ही वीरेंद्र सहवाग हो या सचिन तेंदुलकर हो, एंग्जाइटी सबको रहती है, नर्वसनेस सबको रहता है, इनसिक्योरिटी सबको फील होता है। गेम इज नॉट जस्ट द गेम अलोन। ये बाकी जो पहलू हैं गेम के, वो सब भी है क्रिक गुरु में। इट्स नॉट जस्ट कि आउट एंड आउट कि बैट ऐसे पकड़ो, बल्ला ऐसे घुमाओ, फील्डिंग ऐसे करो, कैच ऐसे पकड़ो, बट इट्स द मेंटल बिट विच इज मोर इम्पोर्टेंट समटाइम्स। क्योंकि मेरे को जब क्रिक गुरु के बारे में सबसे पहली बात मैंने सुनी थी ना, मेरे को वो थॉट प्रोसेस याद आया था, मेरे को जो आल्विन कालीचरण ने बचपन में बताया था कि क्रिकेट के लिए इतना सा गेम चाहिए और इतना बड़ा जिगरा चाहिए, हाथ खोल के कहा अच्छा, था। तो वाह। वो बात मैं कभी जिंदगी में नहीं भूला, और जब मुझे क्रिक गुरु के सारे पहलुओं के बारे में पता चला, तो आई सेड दिस इज अ ग्रेट थिंग टू बी एसोसिएटेड विद। हाँ, बट ये तो सही बात है कि टैलेंट कम भी हो तो भी चल जाता है, लेकिन अगर जिगरा बड़ा हो, माइंडसेट स्ट्रांग हो, तो आसान है आपको खेलना किसी भी स्तर पे। कैफ, पहला रिएक्शन क्या था जब क्रिक गुरु के बारे में आपको अप्रोच किया? नहीं देखो, कोचिंग तो आप ग्राउंड पे जाके करनी होती है। आजकल जो वीरू माहौल है, अगर आपको घर से बैठे बैठे आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स कुछ बता दें ऑनलाइन के जरिए या वीडियो के जरिए, तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग तो 5-5 6-6 घंटे पहले तो ट्रैवल करना, हफ्ते में साइकिल से जाना स्टेडियम, वहाँ सीखना। और यहाँ तो आपको मिल रहे हैं जो, जैसे कार्तिक ने बताया कि डर तो होता है सबको हर मैच से पहले, पर प्लेयर्स आपको बता रहा है घर पे बैठ के, और जो इस फेज से जा चुका है, हम सब इस फेज से गुजरे हैं कि हर मैच से पहले वो डर, तकनीक, कल कैसा मैच जाएगा, चाहे कितने अच्छे फॉर्म में हो, थोड़ा सा भय तो होता है। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ सीख सकते हो, घर पे बैठे बैठे चीजें आपको बता सकते हैं। करना आपको ग्राउंड पे है, पर फिर भी आधा 1 घंटे का सेशन अगर हमने लगा लिया, वीडियो के जरिए बता दिया, तो बहुत फायदा होगा बच्चों को। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है वीरू। और ये अभी से मैं इसके बारे में काफी जो पॉजिटिव न्यूज़ है, जो लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा एक एक अच्छा प्लान है इस जरिए कि हम दूसरों को कुछ दे सके बच्चों को। नहीं, बिल्कुल प्लान यही था कि भाई क्रिक गुरु के माध्यम से उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आज कोई अंडर 16, अंडर 19 या इवन किसी बच्चे ने क्रिकेट खेलना भी शुरू किया है, तो उस बच्चे को अगर काफी सारी नॉलेज मिल जाए आज ही क्रिकेट की,
तो शायद आगे चल के लिए उसके आसान होगा कि इंटरनेशनल डेब्यू या रणजी ट्रॉफी डेब्यू या अंडर 19 डेब्यू में वो जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है वो तो सबको होगी, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली जाए अगर उसको पहले से ही मालूम हो कि कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को मैचेस के लिए। केटी, आपका कोई एक्सपीरियंस जब आप पहली बार कहीं कोचिंग में गए हो या किसी एकेडमी में या किसी के पास, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस क्रिकेट का कैसा था? मेरा सबसे कोचिंग पहले का जब मैंने जब कोचिंग किया या लिया लिया कोचिंग लिया लिया, लिया लिया ना, नहीं, जब आपने सोचा कि मैं कोचिंग लेता हूँ, कोचिंग लेने जाता हूँ। मैं 12 साल का था वीरू, मैं चेन्नई में था और हॉलीडेज का टाइम था। तो डैड ने, और मैं स्कूल के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तो डैड ने एक इश्तेहार देखा, तो उन्होंने कहा आप जाओ इस एकेडमी के लिए। और वहां पे जो मेरे पहले गुरु थे, जो मेरे पहले कोच थे, मिस्टर एम के इकबाल, उन्होंने सबसे पहले क्रिकेट सिखाने से पहले जिंदगी के नियम, जिंदगी के डिसिप्लिन सिखाए, जो बहुत जरूरी होता है जब आप एक स्पोर्ट को फॉलो करना चाहते हैं। क्योंकि हम बार बार डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो बहुत सारे पहलुओं में आता है। डिसिप्लिन, आप किस हिसाब से टाइम को मेंटेन करते हैं, किस हिसाब से आप अपनी शिद्दत को मेंटेन करते हैं, जब आप नीचे लगे होते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये गेम के बाहर के पहलू है। गेम एक है जो आप सीखते हैं, फॉरवर्ड डिफेंस, स्पिन कैसे करना है, बैटिंग कैसे करनी है, पर इसको जो सबसे ज्यादा ऐड करता है, इसकी क्वालिटी को जो ऐड करता है, वो है आपका बाहर का जो सीख जो आपको मिलती है। तो वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत दिन तो क्रिकेट से ज्यादा ये चीजें सीखी थी। उस टाइम जब आप छोटे होते हो 12 साल के, तो आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है मैं तो क्रिकेट सीखने आया हूँ, मेरे को ये बाकी चीजें क्यों सिखा रहे हैं। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आप खेलते हो, आपको पता चलता है कि ये ज्यादा चीजें महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको फाइनली आपके क्रिकेट में मदद करती हैं। तो वो मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था, वो कभी जिंदगी में मैं भूलता नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल। और मैंने एक सवाल, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो ज्यादातर खिलाड़ियों से पूछा कि ट्वेल्थ मैन की क्या अहमियत होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो खेलने जाते हैं और उनको जब ट्वेल्थ मैन बना देते हैं नाराज हो जाते हैं, यार ये आउट हो जाए, यार ये रन ना बनाए, विकेट ना ले, अगले मैच में मैं खेलूं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों के लिए कि भाई नहीं, ट्वेल्थ मैन का भी उतना ही रोल है जितना कि जो 11 अंदर खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पानी पिलाना, उनके लिए प्रे करना, क्योंकि अगर आपकी टीम जीतेगी तो अगला मैच मिलेगा। क्या पहला कोचिंग जब आप लेने गए होगे कहीं, तो क्या एक्सपीरियंस था, या कैसे गए, पहले एकेडमी गए कि स्कूल गए कि कहाँ गए? वीरू, पहले तो मेरे फादर रणजी खेले, फर्स्ट क्लास प्लेयर रहे हैं, रेलवे से काफी साल खेले वो। तो घर में माहौल ही ऐसी था कि जब पैदा हुआ तो सामने बैट बल्ला बिल्कुल रूम पे रखा हुआ था कि भाई, और दो बड़े भाई मुझसे पहले से क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहां कोई और ऑप्शन था नहीं। तो एक हिसाब से पहले से डायरेक्शन मिल गया, लाइन मिल गई कि यार चलो, फैमिली में है, लोगों को यहाँ पता है कैसे आगे बढ़ना है, तो वो लाइन शुरू से ही मिल गई थी। उसके बाद फिर हम जहाँ, मैं इलाहाबाद में था, तो सामने एक ग्राउंड था के एन काटजू करके, तो वहाँ मैंने अभ्यास शुरू किया। अभ्यास इन द सेंस कि बहुत छोटा था, तो पहले सिर्फ शुरुआत हुई कि जाके नेट पे बॉल को उठा के पास करना है, बॉल बॉय बनना है पहले। तो वो शौक था। बैटिंग अगर उस नेट पे, क्योंकि इलाहाबाद में क्या था वीरू, यूपी के बहुत रणजी प्लेयर्स वहाँ प्रैक्टिस करते थे, यूपी के जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे वहाँ थे। तो मैं बहुत लकी था कि मुझे पहले से ही अच्छे प्लेयर्स के बीच रहना, मौका मिल गया वहाँ रहने का। तो उनको देख के बातें करना सीखना। उसके बाद आप मैटिंग पे जब खेलते हो, मैटिंग पे क्या होता है, बॉल बहुत उछल के आती है, तो कई हाँ। बार बॉल, हाँ, तो बचपन से ही उबैद कमाल जो हमारे बड़े नामी गेंदबाज हैं यूपी के, आशीष विस्टन जैदी, इनके साथ में इलाहाबाद में अभ्यास करने का मौका मिला। मैं करीब 10, 11, 12 साल का था। वहां बैटिंग में बॉल आके ना छाती पे लगना, शोल्डर पे लगना, तो दर्द, हाँ, दर्द झेलने की आदत शुरू से पड़ गई थी। तो वो एक बहुत बड़ा, मेरे मेरे लोग मुझे बोलते हैं कि अच्छा फील्डर है, डाई मारता है, चोट नहीं लगती। चोट चोट लगती थी, पर दर्द, क्योंकि इतना यूज टू हो गए थे बचपन से कि दर्द कभी महसूस नहीं होने दिया अपने आप को। तो वो बड़ा फायदा हुआ इलाहाबाद में। फिर फादर थे, उनके साथ जाकर ट्रेनिंग करनी। फिर मैं हॉस्टल में आ गया, 12 साल 13 साल में कानपुर हॉस्टल आ गया। वहां मैंने बहुत अभ्यास किया, वहां मैंने सीनियर प्लेयर्स के साथ काफी डिसिप्लिन ट्रेनिंग, मतलब 5 बजे उठ जाना, ग्राउंड जाना। वहां के कोचेस, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, कि उनको बहुत ज्यादा तकनीक के बारे में मालूम था, पर वो डिसिप्लिन डिसिप्लिन बना के रखना, कैसे बच्चों को टाइम पे आके आना, उनको सिखाना। फिर हमने पहले शुरू में प्रे करना, उसके बाद सेशन स्टार्ट करना, तो बड़ा उन्होंने डिसिप्लिन बड़ी सिखाई हमको। तो वो बड़ा फायदा हुआ बचपन से ही।
नहीं बिल्कुल, मेरा भी एक्सपीरियंस, मैंने 10वीं के बोर्ड के एग्जाम के बाद पहली बार कोचिंग लेने छुड़ी। निजामुगढ़ में एक क्लब होता था सरमाउंट, वहां पर 100 रुपए महीना, वो भी उस समय वो भी होते नहीं थे कि 100 रुपए महीना उनको मैं दे पाऊं। तो वहां से शुरुआत हुई थी क्रिकेट की। उससे पहले गलियों में खेलते थे, टेनिस बॉल से खेलते थे। उसके बावजूद भी, एकेडमी जाने के बावजूद भी टेनिस बॉल से बहुत क्रिकेट खेले हुए। 99 में मैं इंटरनेशनल खेला, उसके बावजूद भी टेनिस बॉल के बड़े टूर्नामेंट खेला मैं। तो कोचिंग का सिलसिला वैसा, बट मेरा कोचिंग जब मैं पहली बार सीरियसली एएन शर्मा जी के पास गया विकासपुरी में ना, तो मुझे 3 दिन तो उन्होंने बैटिंग ही नहीं कराई, सिर्फ फील्डिंग ही की। सो बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं मिली, फील्डिंग ही की। तो चौथे चौथे दिन जब बैटिंग मिली तब भी हाँ। वो 5-6 गेंदे मैंने खेली और उन्होंने बाहर बुला लिया। तो मैंने पूछा सर से, मैंने कहा सर अब बड़े दिनों बाद तो बैटिंग मिली, उसमें भी 5-6। बोले बोले नहीं बेटा, मैं आपके ना पेशेंस चेक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर लोग बरसाती मेंढक होते हैं, छुट्टियां होती हैं तो आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन आप में वो नहीं है। तो आपने 3 दिन पेशेंसली इंतजार किया, तो मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस सीरियसली करोगे, क्रिकेट सीरियसली खेलोगे। और उसके बाद से मुझे रेगुलर फिर मिली। तो वो भी एक लेसन था मेरे लिए कि भाई कई बार बच्चे आज की डेट में, अगर हम हमारी अकेडमी, मेरी अकेडमी 3 दिन अगर बैटिंग बॉलिंग ना कराओ तो चौथे दिन वो आएंगे ही नहीं। हम्म। तो ये भी एक लेसन है करेक्ट। बच्चों के लिए कि भाई क्रिकेट खेलना है तो पेशेंस भी तो दिखाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि हर रोज आपकी टीम अगर मैच भी खेलेगी तो हो सकता है आपकी बैटिंग ही ना है, सिर्फ आप फील्डिंग करके वापस आ जाओ। तो वो पेशेंस दिखाने के लिए उन्होंने वो चेक किए थे, जिसका मुझे आगे चलकर बहुत फायदा मिला। तो वो केटी बहुत लेकिन फर्क पड़ा है, वो बहुत फर्क पड़ा है ना वीरू, उस जनरेशन और हम्म। अभी के जनरेशन में। आई थिंक कैफ ज्यादा आजकल, सिंस ही इज कोचिंग आईपीएल एंड यू हैव स्मॉल किड्स, तो आई थिंक बच्चों को भी ना हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। वो भी ना वो अटेंशन स्पैन और पेशेंस वो सब चला गया है कि आपको अगर 4 बार रिजेक्ट हुए होंगे तो आप 5वीं बार आप कहेंगे कि नहीं मुझे कुछ करना है, पर यहाँ पे 4 बार रिजेक्ट होता है तो बच्चा कहता है जाने दे यार मैं कुछ और करता हूँ। मुझे लगता है कि वो छोड़ के चला जाता है क्रिकेट, वही कह क्योंकि रहा हूँ। ऐसे बहुत बहुत सारे बच्चे एकेडमी चले गए। जैसे मेरा बेटा है, उसको ऑफ स्पिन करता है और बैटिंग करता है, तो उसको एक मैच में ऑफ स्पिन नहीं मिली, तो रोता हुआ घर आया कि मुझे आज बॉलिंग ही नहीं कर रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैच जीतने के लिए कभी कभी जरूरी होता है। तो मैं उनको एग्जांपल देता हूँ, देखिए रविंद्र जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, एमएस धोनी ने बॉलिंग ही नहीं कराते 4 ओवर। आईपीएल में 4 ओवर तो दूर, 1 ओवर भी नहीं कराते। हरभजन सिंह इतने एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, उन्होंने 1 या 2 ओवर डाले। तो उनको उस तरीके से समझाना पड़ता है, वरना उनका भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो करेक्ट। मुझे लगता है कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कभी कभी खिलाड़ी बच्चे जाते हैं और वो कुछ भी नहीं करते, ना वो बैटिंग कर पाते ना वो बॉलिंग कर पाते, फिर वो डिसार्ड हो जाते हैं और आके गेम छोड़ देते हैं। वैसे अगर और स्पोर्ट ले, आप फुटबॉल ले, तो आपको किक मारने का मौका जरूर मिलेगा, आप आधा घंटा इन्वॉल्व रहोगे। आप हॉकी खेले तो भी आप इन्वॉल्व रहोगे। ऑब्वियसली अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलते हो तो उसमें तो इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेकिन टीम गेम का एक ये थोड़ा सा नुकसान है, स्पेशली क्रिकेट का, कि क्रिकेट का। कभी कभी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों ही ना मिले और फिर आप निराश हो जाते हो। बट खैर, पहला एक्सपीरियंस मुरली कार्तिक इंटरनेशनल क्रिकेट का या डोमेस्टिक क्रिकेट का, कोई ऐसा किस्सा जो घटा हो जो आपको आज भी याद हो? मुझे याद है वीरू, मेरा जब मैं जब दिल्ली के लिए था तो अंडर 19, मैं अंडर 16 अच्छा करके गया था। अंडर 19 में मुझे पहले साल सेलेक्ट नहीं किया था। तो पर क्या था कि मन्नी भैया के कहने के वजह से मनोज प्रभाकर ने मुझे दिल्ली की टीम में ले लिया था। और दिल्ली की टीम यू नो हाउ कैसी टीम थी, मनोज प्रभाकर, मनिंदर सिंह, बंटू सिंह, मन्नू नैयर, फिरोज गया, सारे मतलब अतुल मोहिन, अपना आकाश मल्होत्रा, आशु दानी, सारे बड़े बड़े प्लेयर थे। तो वहां जाके एज अ 17 ईयर ओल्ड मैं टीम में बैठा हूँ और खेलने को नहीं मिला मुझे, पर 2 मैच मुझे मन्नी भैया के कहने की वजह से कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा है करके टीम में ले लिया, जबकि अंडर 19 नहीं सिलेक्ट किया। दिल्ली अंडर 19 में नहीं सिलेक्ट हुआ मैं पर रणजी ट्रॉफी टीम में आ गया, मैं टीम में ले लिया। 2 मैच के बाद वो नॉकआउट्स में जब जा रहे थे तब मुझे उन्होंने कहा कि अब तुम टीम में नहीं हो। तब मुझे मनी भैया का मुझे याद है अभी भी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा हर चीज में मदद किया, मेंटोर किया, कोचिंग सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि कार्तिक मुझे नहीं पता कि मैं कितने साल दिल्ली के लिए खेलूंगा, और जब तक मैं खेलूंगा तेरे को मौका नहीं मिलेगा, और मेरे बाद राहुल सांघवी तेरे से पहले आएगा। इसीलिए ऐसे जगह जाओ जहां पे तुम्हें एक स्टेज चाहिए, तुम्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद तुम्हारे हाथ में है। तो उस टाइम मैं रेलवेज गया, और रेलवेज जाके भी थैंकफुली मेरा क्या कहते हैं इंडिया अंडर 19 वहां से खेला, एक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंडिया अंडर 19 के वजह से रणजी ट्रॉफी टीम में भी आया, और डेब्यू में आई थिंक हैट्रिक भी मिला और 10 विकेट भी लिए। तो ये सब अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, पर हाँ नर्वसनेस बहुत था, क्योंकि एक आप
परफॉर्म करके जाते हैं, आपका एक अपने ऊपर भी एक दबाव रहता है, लोगों की भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है, वो सब मैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर एक प्लेटफॉर्म या हर एक स्टेज से किसी के शैडो में रहे हैं। पहले जब मैं तमिलनाडु में था तो हेमंत बदानी और श्रीराम के शैडो में रहता था, जब दिल्ली के लिए खेला तो ऑब्वियसली मन्नी भैया और राहुल सांघवी के शैडो में था। तो यहाँ पे जब पहले गया तो हमारे वो भरतन करके कप्तान थे, तो जब तक उन्होंने खिलाया नहीं, संजय बांगर साथ में थे, तो सबके उससे उभर के आपको अपने आप के लिए छाप छोड़ना या परफॉर्म करना, it's always a small mental battle, more than a game battle, it's a mental battle। हाँ, तो वो finally। सब चीजें एक एक करके ऐड हुई। हमारे नलिन खेतान जी फाइनली मेंटल बैटल फाइनली एंड में दुबई का वाईफाई बंद किया, इंडिया का 3G चालू किया, तो मैं ऑनलाइन आया हूँ। सोच लो फिर दुबई का हाल देख लो। हम लोग जो आप 4 दिन से कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया के नेट नहीं बचाया हमें फाइनली। चलो, Hi, thank you Murli. Murli, thank you Murli, for sharing lovely story। थैंक यू वीरू। कैफू, देखो मोहम्मद कैफ की बात हो और नेटवेस्ट फाइनल की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो नेटवेस्ट जो एक वो कहानी आपने हम लोगों को बताई थी कि आपके माँ बाप भी आए थे देखने वहां पर, और वो फिर वापस चले गए थे, फिर दोबारा ग्राउंड में आए जब आप रन बनाना शुरू किए, तो वो एक बार कहानी अगर दोबारा बता दें हमारे दर्शकों को और हमें, तो बहुत बढ़िया हुआ। वो सचिन आउट हुए तो पिताजी ने टीवी बंद कर दी, और घर के पास एक हमारा सिनेमा हॉल था, वहां लगी थी देवदास, शाहरुख खान की मूवी थी। तो रात का वक्त था और करीब 8-9 बजे के टाइम होगा रात को। तो उनका हुआ कि अब तो सचिन आउट हो गया है। वो दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन है मेरे पापा, और दिलीप कुमार की पहले एक पुरानी मूवी आई थी जो इसमें उन्होंने शराबी का रोल किया था, देवदास, तो ये सेकंड थी। तो उनके था कि यार शाहरुख खान को देख के आते हैं, देवदास मूवी आई है। तो फिर उन्होंने टीवी बंद करके निकल गए और ताला बंद कर दिया, सारे परिवार को ले गए। और जब हम मैच जीत गए तो मोहल्ले में लोग भाग के आए कि कैफ ने मैच जिता दिया, इंडिया मैच जीत गई। तो बाहर ताला बंद था बाहर। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं, ये क्योंकि इंडिया मैच जीत गई, हम भीड़ लेके आए हैं, तो अंदर से लोग अंदर हैं, ताला बाहर से बंद कर दिया कि कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना हो। तो किसी ने बोला नहीं नहीं, सब वाकई बाहर गए हैं, वो देवदास देखने गए हैं। तो लोग सिनेमा हॉल की तरफ भाग गए, पूरी भीड़ सिनेमा हॉल की तरफ भाग गई और अंदर घुस गए और बोले मोहम्मद तारिफ, कैफ ने मैच जिता दिया, कैफ ने मैच जिता दिया करके अंदर घुसे। उनको बाहर निकाला, मूवी चल रही है बीच में, उन सबको बाहर निकाला। मेरे बड़े भाई, मेरी सिस्टर, मेरी माता जी सब वहां थी, उनको लेके बाहर आए, बताया कि इंडिया मैच जीत गई है, 325 चेज हो गए हैं। तो फिर ये कहानी थी। और तो और थैंक यू कैफू। पापा आपको सचिन उस टाइम सचिन आउट हुआ तो फिर वीरू आपको पता है, सचिन आउट हुआ तो मुझे तो अभी भी जो यंगस्टर्स हैं उनको इतना भरोसा लोगों ने दिखाया नहीं था इंडिया में, बाद में दिखाने लगे जब मैच जीत आ गए। शुरू में था कि वीरू, कैफ, युवराज तो भी नए आए, इनके बस की नहीं। सचिन आउट हुआ तो टीवी बंद कर दो। वीरू कह रहा हूँ, कैफू मुझे अभी भी ये पूछना है कि तुम्हारे पे लपका कौन था? दादी लपके थे सबसे ज्यादा? तुम नीचे बिल्कुल धड़ाम जाके लॉर्ड्स के मैदान में नीचे गिरे थे, तुम मैच जिताने के बाद कौन तुम्हारे पर गिरा, कूदा कौन था? नहीं, दादा मुझे बिल्कुल दादा, और तुम गिर गए थे? हाँ, मुझे लगा तुम्हारी पीठ गई। हाँ, पीठ पे झटका आया था वो तो। दादा 70 किलोग्राम को तो रहे होंगे पक्का, 70-80। दादा 70 80 मान लो, ठीक लगा लो। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, 70 थोड़ा सा वजन कम और ज्यादा बताने से रिस्पेक्ट का क्या? रिस्पेक्ट नहीं होता। अरे यार, अब दादा ने हम लोग का मौका दिया भाई, हम लोग तो नंबर 7 तो मौका हमारे कप्तान ने दिया। हम तो फील्डिंग करते थे, फील्डिंग के साथ साथ उनको लगा कि यार चलो लड़का अच्छी फील्डिंग करता है, फिटनेस में ठीक है, थोड़ी बैटिंग वेटिंग भी कर लेता है, तो उसको खिलाते हैं। जगह बनवाई दादा ने, हम तो उनके नहीं, बट उस समय ये भी था ना कि उस समय जो 2-3 ऑलराउंडर थे, मतलब वीरेंद्र सहवाग एक ऑलराउंडर था, युवराज सिंह एक ऑलराउंडर था, सौरव गांगुली एक ऑलराउंडर थे, सचिन तेंदुलकर 4 ऑलराउंडर खेल रहे थे, तो इसलिए बैटिंग लंबी कर सकते थे, जो कि आज की डेट में हमारी टीम में नहीं है 4 ऑलराउंडर ऐसे। इतने दिग्गज ऑलराउंडर नहीं है। सही बात है।
नहीं, और आप लोग पार्ट टाइमर बॉलर नहीं थे, यही तो बोल रहा हूँ। वीरू का एक्शन आप देखोगे, प्रॉपर बॉलर। युवराज सिंह को शौक तो अंडर 19 से था। मैंने उसको युवराज को मत बोल देना श्रीलंका में प्रॉपर एक्शन, युवराज का मत बोल देना बहुत शौक प्रॉपर बॉलिंग एक्शन। का। युवराज सिंह को श्रीलंका में एक मैच में मैंने बॉलिंग नहीं कराई, क्योंकि हमारे पास ना उस मैच में बहुत से बॉलर थे। सोडी था, वेणुगोपाल राय, 3-4 फास्ट बॉलर, तो मैच जीत गए। तो युवराज सिंह थोड़ा सा नाखुश थे। तो मैंने कहा उसको बॉलिंग का बहुत शौक है, तो मैंने कहा भाई बॉलिंग करो, 3-4 ओवर तो करा ही करा। श्रीलंका 2000 वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूँ मैं। यार नलिन तो हमारा दोस्त है, नलिन से मुझे कोई सवाल ही नहीं आ रहा कि मैं उससे सवाल पूछूं क्या। नलिन कोई बात नहीं वीरूपा, मैं खुद ही घुस जाऊंगा। तू खुद ही बता दे कि तेरे को क्या लगा पहली बार जब तूने कॉन्सेप्ट सुना कि क्रिक गुरु ऐसा कुछ है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या? नहीं वीरूपा, ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट ईयर फरवरी या मार्च की बात है, जब मैं दिल्ली में था तो आपका फोन आया था, तो अभी घर आ। तो मैं जब आया तो आपने ये क्रिकुरु का ये बोला कि मैं सोच रहा हूँ ये करने, तू मेरे को हेल्प करेगा क्या ये करने में। जब मैंने सुना वीरूपा, एक तो क्रिकेट है, तो एक तो पहले तो आधा दिल तो वहीं बह जाता है कि क्रिकेट के नाम पे कुछ कर रहे तो करना ही है। वो तो आधा काम तो वहीं हो गया था। बाकी आप थे तो वैसे ही आपको ना नहीं करना, आपके साथ कुछ भी करने। बट ऐसा एक कॉन्सेप्ट जो बच्चों को सिखाए, उनको एक 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 चाइल्ड का फ्यूचर डेवलप करने में हेल्प करे, वो ऑब्वियसली एक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोग तीनों प्लस ऑल दी अदर कोचेस जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, जो इतना एक्सपीरियंस गेन किया है इतने साल में, जो इतना नॉलेज गेन किया है, वो बच्चों को शेयर करें जो शायद उनको आमतौर पे ना मिले। छोटी सी एग्जांपल वीरूपा, मैंने एक्चुअली आपको भी ये बताया था, जब मैं क्रिकेट खेलता था, कोचिंग जाता था, तो मेरे को सब कोच बोलते थे लेग स्पिन अगर पढ़ना है तो हाथ देखो कि वो गुगली डाल रहे हैं या लेग स्पिन डाल रहे हैं। तो ठीक है, वो मैं समझ गया कि मेरे को हाथ देखना है, बट मेरे को ये नहीं बताया कि मैं हाथ में देखूं क्या। हाथ तो मैं देख रहा हूं, बट मेरे को फिर भी नहीं पता कि वो लेग स्पिन है कि गुगली है। तो चलो गलती से मैंने लेग स्पिन पिक कर लिया, अरे लेग स्पिन चलो गया, गुगली पिक कर लिया, अरे वो कितनी घूमेगी वो कौन बताएगा मेरे को। तो मेरे को ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढते ढूंढते 25 साल हो गए। अब मेरे को आज तक मेरे को नहीं पता कि ये गुगली का मैं क्या देखूं या मैं लेग स्पिन का क्या देखूं। तो जब ये प्लेटफॉर्म बना, ये वीडियोस आए, सबसे पहले मैं जाके लेग स्पिनर्स का कोर्स खोला है, वो इमरान ताहिर का कोर्स, कि वो तो गुगली में क्या देखूं मैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत होंगे। अब मैं क्रिकेट तो खेलता नहीं हूँ, अब तो एज अ पैशनेट क्रिकेट लवर हूँ, हॉबी के तरह क्रिकेट देखता हूँ, खेलता हूँ। फिर भी ये क्वेश्चंस है मेरे माइंड में कि उस टाइम हो जाता तो और खेल लेता थोड़ा। Then we would have missed an entrepreneur. We needed somebody to help us, na? We didn't want a cricketer. केटी वो तो खून में ही है। वो तो इनके फादर भी बहुत बड़े क्रिकेट के चूसड़ू है। वो सुनील गावस्कर के टाइम से, मतलब सुनील गावस्कर उनके बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब और भी क्रिकेटर बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके टाइम से वो क्रिकेट देखते आ रहे हैं। और जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैंने उन्हें अंकल प्रोनाउंस किया। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम लेके मुझे बुलाओ, मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ कि मुझे अंकल बुलाओ। तो मैं बड़ा खुश हुआ ये बात सुनकर। मतलब अभी भी, मतलब उम्र हो गई लेकिन अभी भी दिल जवान है उनका। तो ऐसा नहीं है, वो तो खून में ही है, एंटरप्रेन्योरशिप तो खून में ही है। ये तो क्योंकि ये हमारी टीम के वो भी तो थे, अरे मालिक थे, जब एमसीएल खेले थे, मास्टर चैंपियंस लीग खेले। कैफू हम लोग मास्टर चैंपियंस लीग खेले, जितने का टूर्नामेंट नहीं था, जितने का प्राइज मनी नहीं था, उससे डबल ट्रिपल तो इन्होंने वहां पर वैसे ही खर्चा कर दिया हमारे प्लेयरों के ऊपर। प्लेयरों पे ही नहीं वीरू, प्लेयरों पे ही नहीं, दूसरी टीम के प्लेयरों को। हम लोगों को तो पेमेंट नहीं हुई। नलिन वाज विलिंग टू पे अस ऑल यार, ही वाज डूइंग एवरीथिंग। एंड आपकी टीम तो ऐसे लगता है कि एक एक करके चुना वीरू ने। संगा भी हमारी टीम में, सकलैंड भी हमारी टीम में, मुरली भी हमारी टीम में। मेरी शर्त यही थी कि जितने मुझे लास्ट आईपीएल में पैसे मिल रहे थे उतने मिलने चाहिए, तो मैं आऊंगा खेलने, और मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो वो बाकी काम सारे नलिन के थे। तो इतना क्रिकेट का इतना कीड़ा है, सारे प्लेयर इन्होंने अपने उसमें रख लिए टीम में कि मेरे को बेस्ट टीम चाहिए। नहीं, बट वीरूपा ऐसी बात नहीं है। आपका मेरे पास आया था कि तू बस तेरा काम हो गया, अब मेरे पे छोड़ दे। तो एक वो व्हाट्सएप ग्रुप होता था, टीम का व्हाट्सएप ग्रुप होता था, तो वीरूपा बने कैप्टन एंड टीम डायरेक्टर। वेरी गुड टाइटल एकदम। सो अब शुरू हो गया प्रैक्टिस सेशंस। 4 बजे का बोला कि 4 बजे बस जाएगी प्रैक्टिस पे। 4:01 हो गया, वीरूपा का ग्रुप में मैसेज आया, शिव नारायण चंद्रपॉल वेयर आर यू, यूर लेट।
क्यों? वो बेचारा पूरे टूर सोया है, पूरे टूर सोया है वो। हर और- 1 मिनट लेट होने पे वीरूपा का मैसेज आता था। और सबसे नहीं, अच्छा but- कॉन्सेप्ट ही था, क्योंकि सकलाइन एक ओवर डालता था, बाहर आके बैठ जाता था, मुरली एक ओवर डालता था, बाहर आके बैठ जाता था। मैंने कहा ये सही है, इनकी भाई बॉलिंग का रूल भी इस्तेमाल तो करो, बाहर आ जाओ, कोई और रूल भी तो करेगा। रूल भी तो हमने ही बनवाए थे ना कि भाई वही वो तो। वो रिटायर्ड प्लेयर लोगों की लीग थी, तो हाँ। उसमें ये सब अलाउड था कि कोई कभी भी हाँ। बाहर जा सकता है, कभी भी अंदर आ सकता है। बट खैर बहुत बहुत चैट होगी। कुछ भाई साहब मोहम्मद कैफ जी, एक कोई मैसेज जो आप अपने क्रिक गुरु पर, जब जो ऐप वेबसाइट पर हैं, देना चाहें बच्चों को कि वो क्यों सब्सक्राइब करें मोहम्मद कैफ को? देखिए, ज़्यादातर तो मैं वहाँ फिटनेस के बारे में बताऊंगा, फील्डिंग के बारे में बताऊंगा, और कोई भी चीज़, देखिए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग और तकनीक तकनीक देखिए, अगर आप पहले बचपन से सीख जाते हैं तो बड़ा फायदा होता है उसका। हमने तो बड़ा हार्ड वर्क किया, बहुत कोचेस मिले, बहुत बताया, घंटों अभ्यास किया, भागे, स्प्रिंटिंग करी, डाइव मारी, पर अगर तकनीक के साथ आप वो काम करते हैं तो बहुत अच्छा एक मिलाप बन जाता है। आप बचपन से ही सॉलिड एक बेस बन जाता है, ऑर्गेनाइज प्लेयर बन जाते हैं। तो तकनीक होना बहुत जरूरी है, जो कि अब मैंने बहुत लेट रियलाइज किया अपने करियर में। चाहे वो बैटिंग तकनीक की बात कर लो, फील्डिंग तकनीक की बात कर लो, हर चीज में तकनीक का एक बहुत अहम रोल होता है। तो मेरा मानना है कि मैं क्रिक क्रू मॉड्यूल जो हमने बनाया है, उस पर हम हर तरीके की बात करेंगे, तकनीक की बात करेंगे, मेंटल एस्पेक्ट की बात करेंगे। और मैं कोई बहुत टैलेंटेड प्लेयर था नहीं, मैंने पूरा जो भी क्रिकेट खेली है बहुत ही हार्ड वर्क किया, सभी करते हैं, पर मेरे मेरे उसमें हमेशा मैंने एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया। पहले ग्राउंड जाना, सबसे लास्ट में वापस आना, तो काफी घंटों अभ्यास करने के बाद मैंने करियर में जो मुकाम पाया है, जो प्यार पाया है फैंस का, ऐसे पाया। तो मैं उनको यही चीज बताऊंगा कि फिटनेस का बहुत रोल है, मेंटल एस्पेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए आप क्रिको पे आइए, मॉड्यूल पे हमारा वो हमको सब्सक्राइब करिए, चेक करिए, सवाल करिए, खुल के बिंदास सवाल करिए कोई भी एरिया में, क्योंकि मैं बैटिंग भी कर रहा हूँ, मैंने 7 नंबर बैटिंग करी है, मैंने ओपन भी किया है, फील्डर भी रहा हूँ, ऑफ स्पिन थोड़ी बहुत बॉलिंग भी जानता हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैं हर तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच कैफू ऑफ मोहम्मद स्पिन कैफ। मत सिखाना बस। नहीं, कैफू की ऑफ स्पिन पे मैं क्लीन बोल्ड हुआ हूँ एक बार, चैलेंजर ट्रॉफी नहीं, खेल वो रहे मैं थे फिर मैं मान सकता हूँ। वीरू, वीरू तेरे लिए अहमदाबाद। सिंपल सा फंडा है, तेरे को शेन वॉर्न ले आएंगे ना, तो तू उसको सर पे उठा के यूनिवर्स के बाहर मार देगा। यही एडम गिलक्रिस्ट आके तेरे को बॉलिंग डाले ना तो आउट हो जाएगा। कार्तिक, उस मैच में इन्होंने सबकी सारी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा चुके थे, सब थक गए थे। कप्तान ने बोला सारे बॉलर अब ट्राई कर चुके हैं, भाई कैफ अब तू ही आ जा। कोई बॉलर बचा नहीं जिसने वीरू से मार न खाई हो। तो मैं आ गया और शायद मुझे हल्के में ले गए। भाई साहब कमाल का बॉलिंग एक्शन था, मतलब 5 कदम में 10 बारी तो रुके होंगे, रुक के उछल के फिर पता नहीं कैसे करके इन्होंने ऑफ स्पिन फेंकी। फ्लैट ट्रैक पे भी बॉल इतनी ज्यादा घूमी कि मेरे बैट एंड पैड के बीच से गई, डंडे में लगी। 52 डिग्रीज बेंड था कैफू का। अरे वो तो बेंड चलो नहीं, बेंड तो तब समझ में आता है तब डेंजरस हो। ये तो लॉलीपॉप वाली बॉलिंग हो रही थी, कोई डेंजरस भी नहीं भाई, थी, और आप बेंड आउट अगर कर कोई रहे हो। 150 किलोमीटर की स्पीड से बेंड और एल्बो से बॉल डाल रहा, वो डेंजरस बॉलिंग। डेंजरस है, मैं बिल्कुल तो बिल्कुल। पेस वेरिएशन कर रहा हूँ, कभी मुरली 50 कार्तिक बन गया। किलोमीटर की स्पीड पे 50 किलोमीटर की स्पीड पे। मेरा टिप्पा बहुत अच्छा था, टिप्पा। बिल्कुल। किटी, लास्ट मैसेज फ्रॉम यू क्रिक गुरु करिकुलम के लिए आपके। सी वीरू, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज एक यंग बच्चे के लिए है इंस्पिरेशन। कोई भी बच्चा शुरू करता है इंस्पिरेशन के वजह से। किसी भी चीज में आप किसको देख के इंस्पायर होते हैं, क्या बनना चाहते हैं। आई थिंक क्रिक गुरु की बात करें तो यू जस्ट लुक एट द बुके ऑफ प्लेयर्स। मतलब सीरियसली all of us are very happy that we are going to be working with so many other different world class players. इतना कुछ सबको सीखने के लिए है कि अगर कैफ बात कर रहा है तो बाकी 30-40 लोग सुनेंगे, तू बात कर रहा है तो 30-40 लोग सुनेंगे, लारा बात करेगा, ए बी बात करेगा। सो इट्स एन इंस्पिरेशन इवन फॉर पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट। सो यू कैन इमेजिन बच्चों के लिए कितना कुछ है। इससे बड़ा कोई एक वाइड स्पेक्ट्रम आप सोच नहीं सकते। और जैसे कैफ ने कहा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटे पहलू हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इस चैट में पहले कहा था, एक सबसे बड़ी चीज क्रिकेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्पिरेशन सब ठीक है, पर आपको उतार चढ़ाव हैंडल करना सीखना आना चाहिए। वो जो पेशेंस की बात है,
कोई बात नहीं, 4 मैच में फेल हुए, 4 मैच में बैटिंग नहीं मिली, 4 मैच में बॉलिंग नहीं मिली, कभी ये नहीं सोचना है कि हम लोग एंटाइटल्ड हैं, कि हम पैदा हुए तो हमें ऑन अ प्लेटर कुछ मिलेगा, हमें कोई सिलेक्ट करेगा, हमें कोई 10 ओवर बॉलिंग करेगा, 40 ओवर बॉलिंग करेगा, ओपनिंग बैटिंग कराएगा, नहीं होता। सो ये सब भी क्रिक गुरु से आपको सीखने को मिलेगा, नॉट जस्ट द गेम। गेम तो बहुत लोग सिखा सकते हैं, पर यहाँ पे ये जो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सबने उतार चढ़ाव देखा है, सबने जिंदगी के वो पहलू देखे हैं जब आप बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं और बिल्कुल ऊपर भी देखा है, तो ये एक इंस्पिरेशनल चीज है। एंड आई होप दैट ऑल द किड्स, एंड नॉट किड्स अलोन, एनीवन हु वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट इज इंस्पायर्ड, बिकॉज दिस इज अ वेरी, तूने इंस्पायर होके ये शुरू किया है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस स्टे इंस्पायर्ड टू डू दैट। थैंक यू मुरली, थैंक यू। सच बताऊं मुरली, मेरा रोल बहुत कम रहा है। मेरा रोल इसमें सबसे ज्यादा रोल रहा है नलिन खेतान का। मतलब मतलब दिन रात इसके पीछे लगना, मतलब काम कराना, मतलब जितने मेंटल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे मैंने 150-200, उनमें से 100-150 सवाल तो नलिन खेतान ने खुद ही बना दी कि बच्चा ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। मेरे तो इंटरनेशनल लेवल वाले सवाल थे, पर बच्चों के लिए जो सवाल हो सकते हैं सारे वो महाजी ने पहले ही लिखे हुए थे। नलिन, मैसेज तो नहीं कहूंगा, बट तेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा क्रिक गुरु में? नहीं विरूपा, जो मैंने, आप जो कह रहे हैं, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए कंसिडर करने के लिए कि ये पूछ सकते हैं, ये वो क्वेश्चंस है जो जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरे माइंड में होता था। तो मैंने अपने आप को बस वही पोजीशन में डाल के क्वेश्चंस लिखते गया कि इन क्वेश्चंस का मेरे को जवाब नहीं मिला कभी। सो हाँ, क्रिक गुरु का बेस्ट चीज ये है विरूपा कि हम लोग सिर्फ क्रिकेट तो मतलब क्रिकेट कैसे खेलते हैं वो तो आप लोग सिखा रहे हैं, बट आप एक बच्चे का पूरा करियर, उसका पूरी लाइफ का एक लेसन दे रहे हैं, स्किल्स के अलावा कि वो अपने बड़े होके अगर से आईपीएल खेल जाए, फाइनेंसेस कैसे हैंडल करे, फेम कैसे हैंडल करे, ये चीजें शायद कोच ना बताए। सो एक पूरी करियर का, फ्रॉम एकेडमी टू द टाइम वो रिटायर करे, अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। एंड होपफुली इससे कल के डेट में अगर कोई बच्चा सीखे या उसको बेनिफिट दो तो उससे बेटर चीज नहीं है। क्रिक गुरु का एक्सपीरियंस तो विरूपा, आई मीन एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी है। जो शूटिंग डेज थे आपके साथ, जो फर्स्ट डे दिल्ली में हमने शूट किया था ठंड में, हम लोग यहाँ वहां भाग रहे थे कि हमें पता भी नहीं था कि दिल्ली में शूट कर रहे हैं या बॉम्बे में शूट कर रहे हैं 2 दिन पहले शूट के। सो वहां से करके फिर पूरी दुनिया में शूट कर लिया, साउथ अफ्रीका में किया, श्रीलंका में किया, दुबई में किया, जूम पर किया शूट। सो एक एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग था, बहुत दोस्त बने जर्नी में, बहुत कुछ सीखा भी। सो हाँ, ओवरऑल एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहेगी क्रिक गुरु की। सो बस ऑल द बेस्ट टू यू। Lovely. Thank you, Nalin. Thank you, Katie. Thank you, Mohammad Kaif, for joining us. Thank you for supporting Crick Guru. Thank you, Viru. Thanks a lot. Thanks, Thank you. Kefu. Thank you guys. Cheers. Thank you. Bye-bye. Thank you, Good everyone. night. All the Good best. night. Bye. Take care. Thank Bye. you. Thank you. Thank you guys. Bye bye. Thanks.